अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गुजरात का नज़दीकी इलाका डोंगा खुर्द, उसके नज़दीक एक गाँव। चंद दिनों पहले वहाँ पे 6 अफराद का शरेआम कत्ल किया गया। कत्ल होने वाले अफराद चौधरी इजाज़, चौधरी काज़म और उसके 4 गनमैन। कातिल 2 मोटरसाइकिलों पे आए और अपने मुखालफिन का ताक़ब किया, जो कि एक वीगो डाले पे सवार थे, और उनको ये था कि हमारे साथ गनमैन हैं, हमारे पास वीगो डाला है, हमारा मुखालिफ जो है वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दुश्मन बड़ा शातिर होता है, उसने मोटरसाइकिल पे जवानों को भेजा और उन्होंने आकर वीगो डाले पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी और अपने मुखालिफ को संभलने का मौका नहीं दिया। इनको मौके पे कत्ल करके मौका से फरार हो गए। पुलिस मौके पे पहुंचती है, शवाहिद इकट्ठे करती है। आईजी पंजाब वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा इस वाक़े का नोटिस लेती हैं और वहाँ के आरपीओ और डीपीओ को फौरी हुक्म देती है कि इन शरेआम कत्ल करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं, लाहिकीन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। कुछ बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गई, घर जो थे वो तबाह हो गए। जिस घर से 6 जनाजे उठ जाएं, पीछे उनका क्या हाल होगा ये वो जानते हैं या उनका खुदा जानता है। ये दुश्मनी एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े से शुरू हुई। 1986 से 2 खानदानों में आपस में छोटे से ज़मीन के टुकड़े पे इस दुश्मनी का आगाज़ हुआ। बार बार वहाँ के मोज़िन इलाका ने इनको बिठाया, समझाया, सुलह करवाई, लेकिन 2004 तक 4 अफराद इन खानदान के हलाक हो चुके इस छोटे से ज़मीन के टुकड़े की वजह से। 2004 के बाद वहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि मोज़िन इलाका ने इनकी आपस में सुलह करवा दी, समझाया कि इस दुश्मनी को आगे ना लेकर जाओ। तब तक ये दुश्मनी 2025 मार्च में ये दुश्मनी इनकी तीसरी नस्ल में मुंतकिल हो चुकी है। अब ये तीसरी नस्ल ने चौधरी काज़म, चौधरी इजाज़ जो कि वीगो डाले पे जा रहे थे, 6 अफराद को शरेआम दिन दहाड़े बाइक पे आते हैं और कत्ल करके चले जाते हैं। बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा होगी, घर तबाह हो गए। अब उनके खानदान में से कोई उठेगा, अगर कोई बचा हुआ वो इनको मारेगा। अब तक टोटल इस दुश्मनी से 10 अफराद कत्ल हो चुके हैं और वजह अना है, हसद है और एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है। अल्लाह ने फरमाया कि ज़मीन मेरी है। आप देखें, ज़मीन वहीं की वहीं रहती है, इंसान चला जाता है। बाप ज़मीन को ख़रीदता है, आगे औलाद में मुंतकिल कर देता है। बाप दुनिया से जाता है, फिर बेटा बाप बनता है, वो आगे बेच देता है या अपनी औलाद को मुंतकिल कर देता है, वो दुनिया से चला जाता है। ज़मीन जब से बनी है, आर्जी मलकियत इंसान को दी जाती है, मुस्तकिल मलकियत इसकी जो है वो अल्लाह की हाकमियत में है। इंसान नहीं समझता। हम मुसलमान हैं, मुसलमान का भाई है। अगर एक वक्त में कोई भाई आपसे कुछ ऐसा कर भी ले तो दरगुजर करें, बड़ों की बात माने, इसी में फ़ायदा है। वरना ये दुश्मनियाँ बढ़ती बढ़ती ख़ानदान तबाह कर देती हैं। कुछ कब्रिस्तान में जाकर सो जाते हैं और कुछ थाने कचहरी अदालतों के चक्कर लगा लगा कर मर जाते हैं। मैंने बड़े ऐसे देखे हैं कि छोटे छोटे मामलात को अपनी अना का मसला बना लेते हैं और बात कत्ल व गैरत तक आती है। फिर एक कत्ल हुआ तो वो नस्ल दर नस्ल जो है वो दुश्मनी चलती है। खुदारा अल्लाह का खौफ खाएं और सही मानों में मुसलमान बने। ऐसे ही चंद दिनों पहले
फैसलाबाद, तांदलेवाला, खरल बरादरी और सखेरा बरादरी में एक टुवल लगाने की बिना पे एक दुश्मनी का आगाज़ हुआ, जहाँ पे मुखालफिन का एक जो बंदा था वो मर्डर हुआ। तो उन्होंने पुलिस थाने के अंदर घुसकर 4 भाइयों में से 3 को मौके पर हलाक किया और एक को शदीद जख्मी कर दिया। अभी पकड़े गए हैं, अदालतें हैं, कचहरियाँ हैं, धक्के हैं, कुछ भी नहीं है इंसाफ। खुदारा बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करना चाहिए। अभी पुलिस क्या इसमें किरदार अदा करती है, रियासत क्या रिटा दायर करती है, कुछ भी नहीं। खुद ही बैठकर सुलह सफाई से अमन व तहफ़ीन के साथ अपने मामलात को हल करें। दुनिया है, दुनिया का निज़ाम है, ये चलते ही रहना है। इंसान अगर ये सोचे कि मैं चला जाऊंगा, शायद ये निज़ाम बंद हो जाएगा, कुछ भी बंद नहीं होगा। 2 मिनट का गुस्सा है, सारी ज़िंदगी के लिए पछतावा है। अभी ये जाने वाले चले गए, पीछे जो रह गए हैं वो थाने, अदालतें, कचहरियाँ के चक्कर लगा लगा कर मर जाएंगे। और जिन्होंने मारा है वो भी। इसमें हमारे आईजी साहब को, हमारी पुलिस को अच्छा किरदार अदा करना चाहिए, इनकी सुलह करवानी चाहिए ताकि यहाँ के इलाके में भी अमन हो, सुकून हो, मज़ीद इंसानी जानें ज़ाया ना हो।